हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। चलिए, जैसा हमने कहा था कि अब एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गया तो अब एक्सरसाइज शुरू होगा। तो क्लास 10th की आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कह रहा देखिए एक्सरसाइज 1.2 में जैसे हमने पिछले क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार इस एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखिएगा। उसमें अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 जो प्रूव कराया गया है, तो सेम उसी तरह अंडर रूट 5 को भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, पूरा का पूरा जो आपको प्रोसेस है ना एकदम सेम है। इसमें कोई जो है किसी प्रकार का इशू नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते चलते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, कोई अगर दिक्कत हो। सब क्लियर है, कोई नहीं। चलिए, तो कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल। क्या हम अंडर रूट 5 को मानेंगे? रेशनल मानेंगे। हमने जैसे इसको रेशनल माना वैसे ही हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, और जब पी बाई क्यू है तो हियर पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो नंबर कौन होता है? को प्राइम। मतलब जिसके पास कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसके पास सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो वो कौन सा नंबर होगा? को प्राइम। ठीक है, तो जैसे हमने इसको मतलब माना पी बाई क्यू के रूप में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 5 क्यू बराबर पी। ठीक, सेम चीज स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। जैसे आपने स्क्वायर किया तो अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे 5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो अब इसको इधर भेजते हैं, तो क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, पी स्क्वायर को जो है अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो आपने देखा था, पीछे भी आपने देखा था कि अगर कभी भी थ्योरम में क्या बोला था कि अगर कोई नंबर मतलब किसी के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स पी। ठीक है, तो अगर ये p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो p को भी डिवाइड करेगा, और जब p को डिवाइड करेगा तो p डिवाइडेड बाई 5, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मान लीजिए सपोज दैट a आया, इसका उधर मतलब इसको भेजिए तो p बराबर आपको क्या मिल गया? 5a मिल गया। और आपने इक्वेशन 1 में यहां पे देखा है कि p की वैल्यू आपको क्या मिली है? 5q मिली है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो p की जगह हम क्या रखेंगे? 5 अंडर रूट 5 क्यू बराबर 5a। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर बराबर 5a का स्क्वायर। तो 5 क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25a का स्क्वायर। तो अब देखिए 5 इसको डिवाइड कर देगा, 5 कर देगा, तो q का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला? 5a का स्क्वायर। ठीक है, तो q स्क्वायर बराबर क्या मिला आपको? 5a स्क्वायर मिला। अब देखिए, तो जब q इसको इधर भेजेंगे तो q स्क्वायर डिवाइड बाई 5 बराबर a का स्क्वायर। तो अब 5 जो q के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 5 जो है किसको डिवाइड करेगा?
डिवाइड्स, ठीक है ना। अगर 5 जो है क्यू के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को। और जैसे ही क्यू को डिवाइड करेगा क्यू डिवाइडेड बाई 5 तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, मान लो बी। तो क्यू की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5b। अब यहां पे ध्यान रखिए, p की वैल्यू आपको मिली क्या, ये दूसरा इक्वेशन, p की वैल्यू मिली 5 है और q की वैल्यू आपको क्या मिली, 5p। और आपने यहां पे क्या बोला है कि हियर p एंड q हैविंग अ नो कॉमन फैक्टर, जब इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं थी, ये कहां से आ गए। यहाँ तो ये टेंशन वाली बात हो गई ना कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको जब यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो ये कैसे मिल गए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो लिखेंगे हियर p एंड q हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो p और q के पास क्या आपको कॉमन फैक्टर देखने को मिला, जो है यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, p आपको ये मिला हुआ है और q आपको यहाँ पे ये मिला है। तो p और q के पास क्या आपको कॉमन फैक्टर देखने को मिला, 5। अब दोनों जगह आप जो है कॉमन फैक्टर अगर 5 मिला है तो अब सिंपल सी बात है, ये एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। क्योंकि पैदा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने कहा कि इसके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन फैक्टर हम दिखा रहे हैं। तो लिखेंगे क्या, नेक्स्ट देखिएगा, लिखेंगे हियर contradiction arising because our wrong assumption, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हो गया, क्योंकि हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। और जब अजम्पशन रॉन्ग था तो हमने उसमें क्या माना था, पहली बात तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमने उसमें क्या, हमारी मान्यता क्या थी, हमने हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या था, हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या था, √5 इज रैशनल नंबर, यही तो हमारा रॉन्ग अजम्पशन था। तो हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कह रहा प्रूव दैट 3 + 2 √5, आपको क्या प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चलिए एक एक करके देखते हैं। वही सेम चीज, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल, और जैसे ही हमने इसको रैशनल माना है तो लिखेंगे क्या, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q, और लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि p और q जो है इंटीजर है, p और q के पास जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नहीं सॉरी, इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर से ये जाएगा तो इधर बचेगा 2 √5 बराबर p/q माइनस का 3, ठीक है। अब उधर ये जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ये इसको मल्टीप्लाई करके p - 3q अपॉन में q, या तो एलसीएम लेके 1 लेके कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। तो √5 बराबर क्या मिलेगा, p - 3q अपॉन में ये जाके 2 से मल्टीप्लाई 2, ठीक है।
तो अब यहां पे देखो, ये आपको जो नंबर मिला ये क्या है, इरेशनल है, और ये नंबर आपको जो मिल रहा है वो क्या है, रेशनल है। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि जो आपको यहां पे रेशनल मिला और एक इरेशनल नंबर मिला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो यहां हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हम लिखेंगे क्या कि जो है इरेशनल नंबर 5 है, बिकमिंग इक्वल टू रेशनल नंबर, लिखेंगे चलिए यहां देखिए, √5 इज irrational number becoming equal to p minus 3q upon में 2q रेशनल नंबर, रेशनल ये नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर के बराबर हो गया, तो दिस कंट्राडिक्शन arising because our wrong assumption. रॉन्ग assumption क्या था कि 3 + 2 √5 इज रेशनल, ठीक। तो हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये आपका क्वेश्चन था, तो एक बार देख लीजिए, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन में जो है 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन के आपके जो है 3 पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक आपका 1/√2 है, और एक जो है 7/√5 है, और एक जो है 6 + √2 है। चलिए एक एक करके देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, हमको क्या मानना है इसको, रेशनल नंबर, ठीक। तो 1/√2 इज इक्वल टू p/q, यहां लिखेंगे p and q are integers, ठीक। अब p and q having no common factor, और जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वो कौन से नंबर होते हैं बच्चा, वो आपके प्राइम मतलब जो होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। जिसके पास जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसके पास वो एचसीएफ उसका 1 होगा और वो को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये जाके इससे गुणा करेगा, इससे करेगा, तो इधर हो जाएगा q, इधर बराबर में हो जाएगा 2p, इसको इधर भेज दिया, तो q/2 बराबर √2 है ना, √2 सॉरी, तो यहाँ पे गलत हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा q/, इधर भेजेंगे p, बराबर में क्या लिखेंगे, √2, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेशनल हो गया, और ये क्या है आपका, इरेशनल है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देखिए, सेम वही चीज, q/p इज अ रेशनल नंबर, रेशनल
number becoming equal to under root 2 irrational number. ठीक, तो this contradiction arising because our wrong assumption. रॉन्ग assumption क्या था? रॉन्ग assumption यह था कि 1 upon under root 2 is a rational. ठीक, hence 1 upon under root 2 is irrational. ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्वेश्चन में. ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड पार्ट आपका क्या था? 7 अंडर रूट 5. ठीक है, चलिए तो हम क्या मानेंगे? लेट 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल. अगर जैसे ही हमने इसको रेशनल माना तो 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू. ठीक है, अब पी बाई क्यू तो लिखेंगे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. अब P and Q having no common factor. ठीक है, P and Q having no common factor. इतनी बातें आपको क्लियर है? चलिए आगे सुनिए. तो जब इसको आप जो है 7 को इधर भेज दीजिए तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन में क्या हो जाएगा? 7 क्यू. ये यहां पे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आगे डिवाइड इसके साथ करेगा मिलकर. तो अब देखिए यहां पे क्या, इधर इरेशनल होगा, इधर रेशनल होगा. तो ये जो है आपका क्या हो गया? तो हियर लिखेंगे, हियर अंडर रूट 5 इज irrational becoming equal to P by 7Q rational number. ठीक, अब यही बात यहां पे कंट्राडिक्शन बनती है. दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू बिकॉज आवर रॉन्ग अजम्पशन. आपका रॉन्ग अजम्पशन क्या था? आपने माना था 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल. हेंस 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल. क्या हो गया? अब ये इरेशनल हो गया. ठीक है, बात क्लियर? क्वेश्चन अब छोटे छोटे इसको आज खत्म कर लेते हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्या था हमारा? 6 प्लस अंडर रूट 2. अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं. 6 प्लस अंडर रूट 2, यही तो था. ठीक, वही सेम चीज. लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रेशनल. आपने इसको रेशनल माना तो लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू. और यहां लिखेंगे P and Q are integers.
P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर P और Q इंटीजर्स हैं तो P एंड Q हैविंग, अब एक चीज और बता दें इसको, P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, और जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वो को प्राइम नंबर फैक्टर, क्योंकि उसका HCF 1 होगा, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते, इसको उधर भेजिए। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q माइनस का 6। तो √2 बराबर क्या हो गया, P/Q, यानी इसको जाकर मल्टीप्लाई करेगा, Q जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 6Q। तो अब देखिए यहां भी वही चीज, ये आपका इरेशनल है और ये आपका क्या है, रेशनल है, तो ये दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकते। तो अब लिखेंगे क्या, here √2 is irrational number, irrational becoming equal to rational, becoming equal to P है ना, P माइनस 6Q अपॉन में रेशनल नंबर। ठीक, तो दिस कंट्राडिक्शन arising because our wrong assumption, wrong assumption क्या था, हमने माना था 6 प्लस √2 इज रेशनल। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ठीक, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक, तो एक बार देख लीजिए, तो ये हो गई आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अब आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और वो जो वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा, जिसे आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है, क्योंकि रीजन है उसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग से मेरे कराने का रीजन ये है, क्योंकि आपको मिड टर्म भी देना, प्री बोर्ड भी देना, बोर्ड भी देना। अगर मैं लास्ट में जाके कराऊं बोर्ड के टाइम या मिड टर्म के टाइम, सही नहीं। आप चैप्टर पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, आप चैप्टर पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा एकदम माइंड उस चीज को समझ लेगा कि मतलब उसमें क्या था चैप्टर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रहा है तो हम कैसे को रिलेट करें, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड है तो कैसे हम समझेंगे। तो ठीक है, तो ये सारी बातें हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो कल आपसे मुलाकात होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो अब आप सब मिलते हैं कल। ठीक है, आप सभी को राधे राधे।